सास बहू की दिवाली पार्टी। रोशनी के मम्मी पापा दिवाली देने आने वाले थे। रोशनी उनके आने का इंतजार कर रही थी। अरे मम्मी पापा के लिए कुछ मीठा तो मैंने मंगाया नहीं, एक काम करती हूँ घर पर ही खीर बना लेती हूँ। मम्मी पापा को बहुत खुशी होगी जब मैं उन्हें अपने हाथों की बनाई हुई खीर खिलाऊंगी। शांति एक काम कर, तू मुझे थोड़े से ड्राई फ्रूट काट दे, मैं अपने मम्मी पापा के लिए खीर बना रही हूँ। भाभी ड्राई फ्रूट तो बड़ी भाभी ने अपनी अलमारी में रखे हुए हैं, आपको उनसे मांगने होंगे, रसोई में ड्राई फ्रूट तो रखे ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी से अभी बोल देती हूँ, वो अलमारी में से निकाल देंगी, तब तक तू चावल धो दे। एक तो मैं परेशान हो गई हूँ, जब देखो मम्मी जी सारी चीजें अपनी अलमारी में ही रख देती हैं। काम वाली के सामने कुछ बोल नहीं सकती, पर गुस्सा तो मुझे बहुत आता है उनकी इस तरह की हरकतों को देखकर। रोशनी, मम्मी को कोई बदल नहीं सकता, मम्मी शुरू से ही ऐसी है। पर पहले की बात और थी अनिल जी, अब मैं इस घर में बहू बनकर आ गई हूँ, तो मम्मी जी को ये सब नहीं करना चाहिए। रसोई की चीजों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना मम्मी जी का। तभी रोशनी के ससुर जी आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बाबूजी, वो बस मन थोड़ा दुखी हुआ है। मैं देख रही हूँ मम्मी जी मुझे अपना नहीं मानती हैं, तभी वो सारी चीज अपनी अलमारी में छुपा लेती हैं। आज मुझे अपने मम्मी पापा के लिए खीर बनानी है, पर ड्राई फ्रूट रसोई में नहीं है, मम्मी जी की अलमारी में रखे हैं। अब मुझे उनसे मांगने पड़ेंगे, वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। तभी रोशनी की सास मनोरमा भी आ जाती है। क्या चल रहा है यहाँ? इतनी सुबह सुबह क्या बातें हो रही हैं? और रोशनी तो किसे शिकायत कर रही है? अरे मनोरमा, कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस बहू तो कह रही थी कि वो अपने मायके वालों के लिए खीर बनाना चाहती है, पर ड्राई फ्रूट्स तुमने अलमारी में रखे हैं। हाँ रखे हैं, क्यों न रखूं? जब देखो तब रसोई में चीजें खत्म हो जाती हैं। मैं बचा कर रखती हूँ ताकि जब कोई जरूरी काम हो तो मिल जाए। वैसे भी ये ड्राई फ्रूट्स मेरी पसंद के हैं और मैंने इन्हें अपनी अलमारी में रखा है, तो बिना पूछे कोई हाथ ना लगाए। क्या जरूरत है रोज रोज खीर बनाने की? मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा आज दिवाली देने आ रहे हैं, उन्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। क्या मेरे लिए ये जरूरी काम नहीं है? और मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई बाहरी नहीं। रसोई की चीजों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है अब से। मम्मी, रोशनी ठीक कह रही है, वो बस प्यार से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बनाना चाहती है, दे दो ना ड्राई फ्रूट्स। तू बीच में ना बोल अनिल, मैंने इतनी मेहनत से घर चलाया है, अब मुझे सिखाएगा तू? और रोशनी, मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सिर्फ बहू हो, इस घर की मालकिन नहीं। मालकिन बनने का शौक नहीं है मम्मी जी, पर सम्मान की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। आप हर छोटी चीज छुपा कर या हिसाब रखकर मुझे हर पल ये एहसास क्यों कराती है कि मैं पराई हूँ? क्या आप नहीं चाहती कि मैं भी इस घर को अपना मानूं? बस करो, दोनों शांत हो जाओ। मनोरमा, तुम ये क्या कह रही हो? बहू से ऐसे बात करते हैं क्या? अगर उसने खीर बनाने को कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अब तुम दे रही हो या फिर मैं बाजार से मंगवाऊं? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे करोड़ों रुपए का दहेज लेकर आई है बहू। दे रही हूँ, मुझे पता है जब तक ये खीर में ड्राई फ्रूट डालेगी नहीं, इसे चैन नहीं आएगा। रोशनी को बुरा तो बहुत लग रहा था कि उसकी सास उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से व्यवहार कर रही थी। शाम को तो हद ही हो गई जब रोशनी के मम्मी पापा घर आए और उनके सामने मनोरमा अपने पैसों की अकड़ दिखाने लगी। उस समय पड़ोसन भी आई बैठी थी। आप चाहे सरला बहन से पूछ लो, हमारे घर की दिवाली पार्टी पूरी सोसाइटी में मशहूर है। ऐसी ऐसी बढ़िया लाइट्स लगवाकर हम अपनी कोठी को सजाते हैं कि यहाँ से गुजरता हर कोई हमारी कोठी की सजावट को देखकर वाह-वाही करने से नहीं चूकता है। बिल्कुल सही कह रही है मनोरमा जी, इनके घर की दिवाली पार्टी की जो सजावट होती है हम सब की आंखों देखी है। बहुत सुंदर सजावट करवाती है मनोरमा जी, और पैसा भी काफी लगाती है। अब पैसे की क्या ही बात है, दिवाली पार्टी हो रही है तो पैसा तो अच्छा लगाना ही पड़ता है। इतने मेहमान जो आ जाते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी आपको भी दिवाली पार्टी में कल आना है। कल शाम 6 बजे का समय है, तो हम चाहते हैं हमारी बहू के मायके वाले समय पर आए। बहन जी, आते तो जरूर, पर कल हमें शीतल के घर जाना है। कोई बात नहीं, दिवाली वाले दिन मिलने आ जाएंगे। कोई बात नहीं बहन जी, दिवाली के मौके पर हर घर में सब व्यस्त होते हैं। रोशनी, तुझे ये वाले दिए अच्छे लगते हैं ना? मैं तेरे लिए उसी दुकान से लाया हूँ जहाँ से तू हमेशा खरीदती है। थैंक यू पापा। हाँ, मैं इन्हीं मिट्टी के दियों के बारे में सोच रही थी। आपने बहुत अच्छा किया, आप मिट्टी के दिए ले आए। इनके बिना तो दिवाली अधूरी है। मम्मी जी, हम दिवाली पार्टी में इन दियों को जलाएंगे। उस समय तो मनोरमा कुछ नहीं बोली, पर रोशनी के मम्मी पापा के जाने के बाद जब रोशनी दिवाली की सजावट का सारा सामान ड्राइंग रूम की अलमारी के ऊपर रखने लगी, तब रोशनी, एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, ये जो दीपक तुम्हारे पापा लाए हैं मिट्टी के,
इन्हें दिवाली पार्टी में जलाने की भूल मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की सस्ती चीज दिखाकर मैं लोगों के बीच अपनी हंसी उड़वाऊं। पर मम्मी जी, मिट्टी के दिए तो दिवाली की रौनक है, इन्हीं से तो दिवाली की जगमगाहट दिखाई देती है। दिवाली की जगमगाहट के लिए ये सस्ते से 2 रुपए वाले दिए नहीं जलाने, उसके लिए मैंने इंतजाम कर लिया है। मैंने महंगी लाइट्स लगाने वाले को बुला लिया है। अभी थोड़ी देर में हमारी पूरी कोठी लाइट से चमचमाने लगेगी, इसलिए अपने ये दिए अलमारी में बंद करके रख दो और बाकी की दिवाली पार्टी की तैयारियां देखो, बहुत काम पड़ा है। रोशनी ने उदास मन से दिए अलमारी में रख दिए। अगले दिन दिवाली पार्टी थी। पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। रोशनी चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में गिल्ट भी था और थोड़ी टीस भी। वो जानती थी कि दिखावे की इस दुनिया में सादगी की कोई जगह नहीं, पर वो चाहती थी कि उसकी सास को असली खुशी का मतलब एक दिन समझ आए। मेहमान आने लगे। रोशनी भी सबके साथ मिलकर मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाते तो अच्छा होता, वो क्यों नहीं आए? इसके मम्मी पापा को कहीं जाना था इसलिए नहीं आए। बताओ तो, बहू की दिवाली और उन्हें दूसरे काम करने हैं। मम्मी जी, मम्मी पापा से बात हो गई है, वो बोल रहे हैं कि वो पार्टी में आएंगे। अचानक लाइट चली जाती है और तेज हवा चलने लगती है। इस समय तो कोई बिजली वाला फोन नहीं उठा रहा, अब क्या होगा? आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी, मेहमान अंधेरे में नहीं बैठेंगे। आज दिवाली का त्योहार है, इसलिए हमारा घर रोशनी से जगमगाता रहना चाहिए। मैं कुछ करती हूँ। अब तुम बिजली बनाने वाली हो क्या बहू? और फिर रोशनी ने अनिल की मदद से अलमारी में से वही मिट्टी के दिए निकाले जो उसके पापा देकर गए थे। रोशनी ने उन दियों में तेल भरा और दियों को पूरे घर में सजा दिया। तभी रोशनी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। पर ये क्या, रोशनी को आज अपनी सास का एक अलग रूप देखने को मिल रहा था। आइए बहन जी। नमस्ते भाई साहब, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दिवाली की ढेर सारी बधाई। भाई साहब, आपकी बेटी सचमुच हमारे घर की रोशनी बनकर आई है। इसने तो इस अंधेरे घर में अपने नाम की तरह इन दियों से उजाला कर दिया। आज आपके लाए हुए दिए हमारे पूरे घर को जगमगा रहे हैं। भाई साहब, आपके लाए हुए दीपक ही आज काम आ रहे हैं, वरना बिजली से चलने वाली लाइट तो खराब हो चुकी है। पर रोशनी ने मिट्टी के दिए जलाकर रोशनी कर दी और इस दिवाली पार्टी को जगमगा दिया। आइए सब लोग दिवाली पार्टी का आनंद लेते हैं। इस दिवाली पार्टी में रोशनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी एक छोटी सी कोशिश ने उसकी सास के दिल में उसके लिए एक अलग जगह बना दी थी। सब मिलकर दिवाली पार्टी का आनंद उठाते हैं। कुछ घंटों बाद बिजली ठीक हो जाती है, पर दिवाली के दिए अभी भी अपनी जगमगाहट से घर को जगमगा रहे थे। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब मनोरमा ने रोशनी को अपने पास बुलाया। रोशनी बहू, आज तक मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। कल दिवाली है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सास बहू मिलकर एक नए प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत करें। मैं अपने मन में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहती। मैं अपनी नई बहू के साथ इस दिवाली खुशियों वाली दिवाली मनाना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा मम्मी जी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। सास के प्यार से रोशनी की पहली दिवाली खुशियों से भर जाती है। फ्लाइट का समय हो गया भाई, जल्दी करो। हो गया जी, तुमने टैक्सी बुलाई क्या? हाँ हाँ बुला लो। लाओ ये बैग मुझे दो। नमस्ते शोभना जी, इस बार तो आपकी दिवाली विदेश में होगी। कब तक लौटने का इरादा है? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब बेटे की शादी के बाद हम बहू के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोता भी 5 बरस का हो गया, वो भी बार बार फोन करता है, दादा दादी आ जाओ आ जाओ। चलो बढ़िया है, दिवाली मनाकर खुशी खुशी लौटो, फिर मिलते हैं। शोभना और नरेंद्र का बेटा अरुण विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वही लव मैरिज कर ली थी। इस बार शोभना और नरेंद्र दिवाली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू कियारा ने इस बार दिवाली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। अरुण, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे, फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए तो एक काम करो, मुझे आने में समय लग जाएगा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया। ओके, तो आराम से आ जाओगे आप। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। हैं पहली बार शोभना और नरेंद्र विदेश आए थे। बच्चों को वो क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। दादी जी, दादाजी, आपको पता है
2 दिन बाद दिवाली है, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी ये सब क्या है? बंटी बेटा, तुम्हारी दादी दिवाली पूजन और दिवाली पर सजाने का सामान इंडिया से लेकर आई है। ओह, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा दादाजी। ये क्या है दादाजी? ये मिट्टी के दिए हैं बंटी बेटा, और ये दिए जलाने का तेल। दिवाली के दिन ये मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन इन दियों का विशेष महत्व है। पर दादी, ये दिए क्यों जलाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दिन। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ दिवाली पर महंगी महंगी लाइट्स का यूज होता है। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो। ये यहाँ नहीं चलता माँ जी। पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से दिवाली मनाते हैं। शोभना की बात अधूरी रह जाती है क्योंकि कियारा बीच में ही टोक देती है। अब शोभना और नरेंद्र भी क्या करते? उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी दिवाली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। कियारा अपने हिसाब से दिवाली की तैयारियां कर रही थी। कियारा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी महंगी लाइट्स गार्डन एरिया में ही लगवाई है। बहू, ये खील और खिलौने भी पूजा में रखवा देना। कौन सी पूजा? दिवाली की पूजा बहू। माँ जी, मैं विदेशी दिवाली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अरुण बेटा, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन तो बहुत जरूरी है। तुम लोग वो नहीं रख रहे हो? सॉरी पापा, इस बार दिवाली पार्टी की सारी तैयारियां कियारा कर रही है, तो मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अरुण और कियारा वहाँ से चले जाते हैं। दादी जी, ये देखो, मॉम डैड मेरे लिए क्रैकर्स लाए हैं। चलो ना दादाजी, हम पटाखे जलाते हैं। चलो बेटा, चलो, मैं तुम्हें अनार चला कर दिखाता हूँ। है शोभना खील खिलौने वापस अटैची में रख देती है। कियारा हिंदुस्तानी तरीके से दिवाली मनाना ही नहीं जानती थी। उसे तो बस ये था कि महंगी महंगी लाइट्स लगाकर गेस्ट को बुला लो और खाना पीना करके दिवाली का त्योहार पूरा हो गया। कियारा ने शुरू से ऐसा ही किया था, इसलिए उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं, और वही चीज अब अरुण भी फॉलो कर रहा था। दिवाली का दिन आ जाता है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अरुण, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है, और माँ जी की साड़ी भी देखो कितनी पुरानी स्टाइल की है। कियारा, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अभी मेहमान आने शुरू हो गए, अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो, ठीक है? ओके। कियारा और अरुण पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं। तभी अचानक गार्डन एरिया की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। उफ, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी महंगी और इम्पोर्टेड लाइट लगवाई थी, ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? डेविड, जरा जाकर देखो लाइट्स को क्या हुआ है। पार्टी में आए सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्टी में सब तरफ अंधेरा था। मैम, सब कुछ ठीक है, घर के अंदर की लाइट्स आ रही हैं, पर गार्डन एरिया की लाइट्स खराब हो गई हैं। ओहो, अब इतने सारे मेहमानों को कैसे हैंडल करेंगे? इतने अंधेरे में ये सब कैसे होगा? सुनो जी, दिवाली के दिन घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं, आप जरा मेरे साथ चलो। शोभना अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखे दिवाली के दिए और तेल निकालती है और थाली में सजाकर कुछ देर बाद वो बाहर आती है। कियारा बहू, तुमने गार्डन की लाइट्स जल्दी बंद करवा दी। हमें लगा लाइट्स थोड़ी देर से बंद होगी, इसलिए तुम्हारी सासू माँ और मैं आराम से दिए जला रहे थे। अरुण बेटा, कियारा बहू, ये सारे दिए गार्डन एरिया में सजा दो, तब तक हम और दियों में तेल डाल कर लाते हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये दिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यस मिसेस ब्रगेंजा, ये लाइट्स तो बहुत सुंदर हैं। इट्स नेचुरल। पार्टी में आए सब लोग दियों की सजावट देखकर बहुत खुश होते हैं। कियारा बहुत शर्मिंदा थी, उसने अपनी सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने दिए जलाकर पार्टी को संभाल लिया था। तभी बंटी सबके बीच कहता है, दादी, आपने बताया नहीं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? बंटी बेटा, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत की खुशी में सभी नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है और साथ में देवी लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं, उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। इसीलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर तो हमें भी दादाजी और दादी जी लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए ना? बंटी बेटा, तुम सही कह रहे हो।
और आज हम सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन और आरती करेंगे। माँ जी, आप जो खील और खिलौने लाई थी वो कहाँ रखे? कियारा की बातें सुनकर शोभना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके पश्चात शोभना अपनी संस्कृति के हिसाब से दिवाली का पूजन और आरती करती है। पार्टी में आने वाले सब मेहमान भारतीय तौर तरीके से मनाई जाने वाली दिवाली की बहुत तारीफ करते हैं। बंटी भी अपने रीति रिवाज को समझता है। शोभना और नरेंद्र उसे सारे त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाते हैं और उसके बाद शोभना और नरेंद्र अपने बेटा बहू और पोते के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कियारा भी अपना व्यवहार बदल लेती है और कुछ दिन विदेश में रहकर शोभना और नरेंद्र खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं। रमा, 20 रुपए किलो आलू हैं, 10 रुपए के ले ले, बहुत रहेंगे। अम्मा जी, सुबह से आप चौथी बार 20 रुपए गिनवा रही हो। मुझे भी पता है घर की परेशानियां, तभी तो कल 250 रुपए की चादर अपने पलंग के लिए ले ली। मैं कब से अपने पलंग की चादर लेने के बारे में सोच रही थी, पर मजाल है मैंने एक भी फिजूल खर्ची की हो। अच्छा, पिछले महीने 400 रुपए की 2 साड़ियां आपने भी तो खरीदी थी, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। रमा और उसकी सास दोनों में ऐसी ही नोकझोंक के साथ रोजाना की सुबह की शुरुआत होती थी। रोहित घर में अकेला कमाने वाला था, इसलिए सब कुछ उसे ही देखना था। दिवाली का त्योहार आने वाला था, पर रमा और उसकी सास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिवाली की खरीदारी कर सके, इसलिए दोनों ही चुप थी। ऐसे ही एक दिन रमा अपनी सास के साथ मंगल बाजार से आ रही थी, तभी उसकी सहेली शीतल शॉपिंग करती हुई मिल गई। हेलो रमा, कैसी है? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। शीतल, तू? मैं ठीक हूँ, और तू बता कैसी है और क्या चल रहा है? दिवाली की शॉपिंग कर रही थी। कल मेरी सास मेरे लिए इतने सारे उपहार ले आई, तो मैंने सोचा आज मैं भी अपनी सास के लिए उपहार ले जाऊं। अब हम दोनों सास बहू एक दूसरे को दिवाली पर ढेरों उपहार देते हैं। हमारी तो दिवाली की शॉपिंग 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा चलती हूँ, सासू माँ इंतजार कर रही होंगी, उन्हें पता है उनकी बहू उनके लिए उपहार लेने गई है। आज तक रमा मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाई। एक इसकी सहेली को देखो, अपनी सास के लिए दिवाली के ढेरों उपहार खरीद कर जा रही है। मुझे तो माँ जी ने आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया। शीतल की सास उसके लिए कितने महंगे तोहफे लाई हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे के बारे में यही सोच रही थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। रमा और उसकी सास घर की सफाई में लगी हुई थी। तभी रमा की सास झाड़ू लगाते हुए सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसे घबराहट होने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप अचानक से बैठ क्यों गई? पता नहीं, घबराहट सी होने लगी। मैंने आपको बोला था कि इतना काम मत करो, फिर भी आप नहीं मानती हो। अब आप पलंग पर लेट जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। अपनी सास को आराम करने के लिए कहकर रमा घर के काम में लग जाती है। उसे ऐसा करता देख उसकी सास मन में सोचती है, रमा बहू कितनी अच्छी है, मैं तो बेकार में ही उसके बारे में कितना गलत सोचती हूँ। भले ही हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर वो है तो आखिर हमारे घर की बहू ही। मेरे पास जो 300 रुपए जुड़े हुए हैं, उन रुपयों से रमा के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लाऊंगी। खुश हो जाएगी बेचारी, खुद से इतना नहीं खरीद पाती है। दिवाली पूजन में नई साड़ी पहनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। रमा की सास बाजार जाकर चुपचाप एक साड़ी खरीदती है और रमा को दिवाली पर देने के लिए संभाल कर रख लेती है। उधर रमा भी अपनी सास के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रही थी। माँ जी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। वो दिवाली है ना, तो वहां पर हम सारी सहेलियां मिलकर बैठेंगे। 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, पर शाम से पहले लौट आना। रमा, मैं काम पर निकल रहा हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। नहीं नहीं रोहित, मेरी एक सहेली मुझे लेने आ रही है, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। आज मालिक ने जल्दी फैक्ट्री बुलाया है, दिवाली है ना कल, इसलिए शाम को जल्दी छुट्टी दे देंगे। रमा रोहित को अकेले जाने का बहाना करके चली जाती है। मैं तो इसके लिए दिवाली का उपहार लिए बैठी थी, और ये है कि मुझे छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। क्या हुआ सुषमा, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, मैं तो रमा के बारे में सोच रही हूँ। बड़ी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, दिवाली का त्योहार है, अपनी सहेलियों के साथ बैठी होगी। ये 200 रुपए तुम रखो और ये 200 रुपए रमा बहू को दे देना, और जाकर दिवाली की कुछ खरीदारी कर लेना। रोहित के सिर पर वैसे ही इतना बोझ है, घर का किराया, बिजली पानी और ऊपर से राशन वगैरह के खर्चे, इसलिए मैं चाहता हूँ उसके ऊपर हम जोर न डालें। तभी रोहित घर आ जाता है, पर उसका मन उदास था। क्या करूँ माँ, दिवाली का इतना बड़ा त्योहार है,
मेरी सारी तनख्वाह घर के किराए और बिजली पानी के बिल में ही चली जाती है। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तू पागल है क्या? इतनी मेहनत तो कर रहा है। देख, हम माता पिता की तू इतनी सेवा करता है, हमारे बारे में इतना सोचता है, घर परिवार के लिए इतना करता है, ये क्या कम है? ऐसे उदास नहीं होते बेटा। चल अब तू आराम कर, कल तो छुट्टी है, ठीक है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये रमा को गए इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। सुषमा की आंख लग जाती है और वो कुछ देर कमरे में सो जाती है। रमा कब आई उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। सुबह से ही रमा घर के द्वार पर रंगोली बना रही थी। उसने फूलमाला से अपने छोटे से घर को सजाया और लक्ष्मी गणेश के पूजन के लिए व्यवस्था की। दोपहर के समय जब रमा तैयार होने लगी तो सुषमा ने उसको अपने पास बुलाया। रमा बहू, ये लो मेरी तरफ से दिवाली का उपहार। ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई थी। मेरे लिए? माँ जी, आप मेरे लिए दिवाली का उपहार खरीद कर लाई? ये साड़ी तो बहुत सुंदर है माँ जी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मुझे इतना सुंदर उपहार दोगे। मैं ये साड़ी अभी पहन कर आती हूँ। सुषमा जानती थी कि वो साड़ी मात्र 300 रुपए की थी। वो अपनी बहू को देते हुए डर भी रही थी, पर रमा तो पैसों से ज्यादा उपहार में छुपे प्यार की कीमत देख रही थी। रमा तैयार होकर आंगन में आती है, पर उसके हाथ में भी कुछ उपहार थे। माँ जी, ये देखिए, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। और हाँ, आप पलंग की नई चादर मांग रही थी ना, ये देखो, मैं तकिए के कवर के साथ वाली नई चादर भी ले आई हूँ। बाबूजी के लिए कुर्ता पजामा और रोहित आपके लिए ये नया पैंट शर्ट। माँ जी, इससे पहले कि आप मेरे से कुछ पूछो, माफ करना, मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था। मैं 2-3 घंटे के लिए अपनी सहेलियों से मिलने गई तो जरूर थी, पर वहां मैंने अपनी सभी सहेलियों को रंगोली बनाना सिखाया। उनकी और भी बहुत सारी सहेलियां वहां पहुंची हुई थी। सबने मुझसे रंगोली बनाने की कला सीखी और मेरी बहुत तारीफ की। ये एक वर्कशॉप था और मैंने घंटे के हिसाब से रंगोली सिखाने के पैसे भी कमाए। अब तो वो लोग चाहती हैं कि मैं उन्हें मेहंदी लगाना भी सिखाऊं। ये मेरी मेहनत की कमाई है और इससे मैं आप सबके लिए उपहार खरीद कर लाई हूँ। मेरी बहू इतनी होनहार है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जीती रहो बहू, जीती रहो। तुमने तो आज मेरा मन इतना खुशहाल कर दिया कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप ठीक कह रही हो माँ, मुझे भी रमा पर बहुत गर्व है। जीती रहो रमा बहू, कुर्ता पजामा बहुत सुंदर है। सुषमा, मैंने तुम्हें बहू को देने के लिए रुपए दिए थे, वो उसे शगुन के रूप में दे दो। रमा और मोहित मिलकर अपने सास ससुर के पैर छूते हैं और सब मिलकर दिवाली पूजन में लक्ष्मी गणेश की आरती करते हैं और खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। सच है, जिस घर में आपस में प्यार होता है, सुख शांति होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होने लगता है। रमा इस काम में निपुण थी, इसलिए उसने दिवाली के बाद अपनी एक वर्कशॉप चलानी शुरू कर दी, जहां पर वो रंगोली, मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब सिखाती थी। और धीरे धीरे उसका ये काम चल निकला, जिसमें उसकी सास सुषमा भी उसकी मदद करती थी। दोनों की कोशिश के कारण घर परिवार के खर्चे चलाने में रोहित और उसके पिता को बहुत सहारा मिल गया था।